नमस्कार, आप वेब समाचार देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार चुनाव के रिजल्ट कल रात घोषित कर दिए गए, जिसमें फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं महागठबंधन सिर्फ 110 सीटें ही जीत सकी और बहुमत से कम 12 सीट पीछे रह गई, जबकि एनडीए बहुमत से तीन सीट अधिक 125 सीटों पर विजय हुई और आज शाम तक सरकार बनाने का दावा भी एनडीए राज्यपाल के समक्ष पेश कर सकती है। वहीं अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम होंगे? नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के अंदर से सीएम पद की दावेदारी पेश की जा रही है और मांग उठ रहा है कि जो अगला बिहार का सीएम होगा वह भाजपा से होगा। और इसका जो मेन कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजद के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है। भारतीय जनता पार्टी ने 74 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत लिए हैं, जबकि वहीं नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर ही जीती हुई है। इस वजह से अगर हम फासला देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कहा जा रहा है भाजपा के तरफ से कि जो अगला सीएम कैंडिडेट होगा वो भाजपा का ही कोई नेता होगा। और कई चीज़ों की अगर हम समीकरण की बात करें तो नीतीश कुमार का हाल जीतनराम मांझी जैसा भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो उनका हाल पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और जो अभी एनडीए में शामिल है उनके जैसा हो सकता है कि जिस तरह से जेडीयू के एनडीए में उस वक्त नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री तो बना दिया था, लेकिन जीतनराम मांझी सिर्फ कहने को मुख्यमंत्री रह गए थे, क्योंकि सारे फैसले खुद नीतीश कुमार लिया करते थे। तो अब कहा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर काफ़ी दबाव होगा और दबाव में रहकर काम करना होगा। अभी तक बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई के भूमिका में नज़र आती रही है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद, इस चुनाव के बाद अब बड़े भाई के भूमिका में भाजपा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इस बात को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार उन पे हमला कर रहे थे और उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो हम बिहार एनडीए में शामिल नहीं रहेंगे। और इस चीज़ को उन्होंने चुनाव में दर्शाया भी। उन्होंने लगभग 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। हालांकि उनको तो जीत नहीं मिली, बड़ी जीत नहीं मिली, सिर्फ उनके जो प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए। लेकिन वोटों का प्रतिशत की बात करें तो करीब 6% के आसपास लोजपा ने वोट अपने खाते में किए हैं और कहीं ना कहीं जदयू को हार दिलाने में सबसे बड़ा हाथ लोजपा का रहा है। अब एक सूत्रों से हवाले जो खबर मिल रही है, एक पत्रकार से बात करते हुए चिराग पासवान ने पत्रकार को ऑनऑफिशियली कहा था कि देखिए, इस बार मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने एक नाम का चर्चा किया, कहा कि हम आपको बस इनपुट दे रहे हैं कि जो अगला सीएम होगा उसका नाम एस या एम से हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव जीत कर आई है, बड़े अंतरों से जदयू पीछे रही है, क्योंकि जदयू मात्र 43 सीटों पर चुनाव जीत पाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर चुनाव जीतकर आई हुई है। तो ये कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार पर दबाव देखने को मिल रहा है। कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की जनता को जीत की बधाई दी। लेकिन इस सारे
विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, ना ही उनको बधाई दी। वहीं जो अमित शाह के भी हम लोग बयान में कहीं भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा क्या फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर कोई नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अंदर खाने की खबर, हर चीज़ सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।